जब भी हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाना होता है तो एम एस वर्ड का यूज़ होता है। लेटर टाइपिंग के लिए, रिज्यूम बनाना हो, और अगर एजुकेशन फील्ड में है तो पेपर टाइपिंग के लिए भी हमें एम एस वर्ड का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन हमें एम एस वर्ड इतना आता नहीं है। कुछ ऐसे फंक्शन है जो हमें पता नहीं चलता। उसके लिए हम ऑफलाइन कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हैं या तो फिर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं। लेकिन इतना वक्त हमारे पास नहीं रहता है सब सीखने के लिए। तो इन सब के लिए एक सॉल्यूशन है, और वो है एम एस वर्ड का रैपिड कोर्स। हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एम एस वर्ड का रैपिड कोर्स, जिसमें मैं आपको पूरा एम एस वर्ड सिखाने वाला हूँ। पूरा एम एस वर्ड आप सीखेंगे। तो मैं हूँ आपका दोस्त आकिब, और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एम एस वर्ड। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो मैं एम एस वर्ड ओपन कर लेता हूँ। देखिए, ये मेरा एम एस वर्ड ओपन हो चुका है। इसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले ये कैलेंडर है, और बहुत कुछ इसमें हमें रेडीमेड मिल रहा है। आप रिज्यूम भी बना सकते हैं, लेटर भी टाइप कर सकते हैं, यानी आपको पूरा फॉर्मेट यहाँ पे रेडीमेड मिल जाता है। तो मैं जाऊँगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट में। देखिए, ये पूरा ओवरव्यू है एम एस वर्ड का। ये जो ऊपर है इसे हम टाइटल बार बोलते हैं। डॉक्यूमेंट 1 नाम से भी ये है। मैं इसे कोई भी नेम से सेव करूँगा तो वो यहाँ पे नेम चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये टैब्स है सारे। फाइल है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, एक्रोबैट, टेल मी, व्हाट यू वांट टू डू, यानी अलग अलग टैब है। ये जो है ये इसे रिबन बोलते हैं। ये पूरा जो है इसे रिबन बोलते हैं। इस रिबन को हम अगर हाइड करना हो तो हम इसे यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। हमें इससे स्पेस ज़्यादा मिलेगी। अगर फिर से हमें इसे लाना हो तो हम इसे ला सकते हैं। ये नीचे जो है पेज 1 लिखा हुआ है, 0 वर्ड्स, इसे हम स्टेटस बार बोलते हैं। इसे हम स्टेटस बार बोलते हैं। ये जो है रूलर है। ये रूलर है। हमें पेज का सेटअप करना रहता है इससे। हम इसका सेटअप कर देते हैं। इसका सेटअप कर देते हैं। चलिए अब कुछ लिखते हैं यहाँ पे हम। हेलो, हाउ आर यू ऑल, आई एम योर ट्यूटर आकिब, एंड आई विल टीच यू एम एस वर्ड। ये मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। अब इस फाइल को मुझे सेव करना है, तो उसको सेव करने के लिए मैं जाऊँगा फाइल में, और यहाँ से मैं सेव पे ओके करूँगा। अब मुझे कहाँ सेव करना है, तो मैं इसे डेस्कटॉप में सेव कर दूँगा। किसी ड्राइव में सेव करना है तो आप दिस पीसी में से जाकर ड्राइव में भी जा सकते हैं। मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर दूँगा। इसे मैं क्या नाम दूँगा, सैम्पल फाइल, और सेव। देखिए, यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट 1 था, लेकिन मैंने सेव किया सैम्पल फाइल नेम से, तो सैम्पल फाइल नेम आ गया। इसे हम शॉर्टकट तरीके से सेव कर सकते हैं, तो वो है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से हम इसे सेव कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, हेलो हाउ आर यू, आई एम योर ट्यूटर आकिब, आई विल टीच यू एम एस वर्ड। मेरा कर्सर यहाँ पे है। अब मुझे इसे हटा देना है, तो मैं इसे बैक स्पेस से 1 बाय 1 डिलीट करूँगा। मुझे यहाँ से हटाना है। हेलो, हाउ आर यू,
और आई एम के बीच में से, तो मैं यहाँ पे कर्सर ले आया और इसे यहाँ से भी मैं हटा सकता हूँ। मुझे इसे पूरा डिलीट कर देना है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा और अपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दूंगा, तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम कच्चा पैराग्राफ लिखते हैं। मुझे लिखना नहीं है, तो अब मैं क्या यूज़ करूँगा, चैट जीपीटी का यूज़ करूँगा। हाँ दोस्तों, मैं यूज़ करूँगा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एआई टूल है जिसकी मदद से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टॉपिक लिख दूंगा, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, और एंटर। देखिए पूरा मुझे पैराग्राफ रेडीमेड मिल गया। यहाँ पे पूरा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। मैं इसे कॉपी कर लूँगा कंट्रोल सी से, और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये जो लिखा हुआ है, मुझे इसकी फॉन्ट साइज चेंज करनी है और इसके फॉन्ट स्टाइल्स चेंज करनी है। तो मैं इसे सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर लूँगा पूरा, इसे माउस से। इसकी फॉन्ट की साइज़ में दे दूँगा 12 या 14 दे देता हूँ, और यहाँ से मैं इसकी फॉन्ट स्टाइल में इसे मैं टाइम्स न्यू रोमन दे दूँगा। देखिए हो गया ना, टाइम्स न्यू रोमन और 14 हो गया। अब मैं इसे बोल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं इसे बोल्ड कर दूँगा, तो ये बोल्ड हो गया। देखिए इसे इटालिक, यानी इसको चेंजेस करना चाहता हूँ उसका फॉर्मेट, तो इटालिक हो गया। अब इस पूरे पैराग्राफ को मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से मैं इसे अंडरलाइन दे दूँगा, तो ये अंडरलाइन हो गया। ठीक है, वापस से इसे मैं नॉर्मल कर देता हूँ, अंडरलाइन हटा देता हूँ, इटालिक हटा देता हूँ और बोल्ड भी हटा देता हूँ। ठीक है, मुझे यही पैराग्राफ कॉपी करके नीचे लिखना है, तो मैं पूरा सिलेक्ट करना है। मैं माउस से भी ऐसे पूरा सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप कंट्रोल ए का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल ए से आपका पूरा डॉक्यूमेंट जो होगा लिखा हुआ वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसे कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए फाइल में से, या फिर कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल सी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल सी। ठीक है, कंट्रोल सी यूज़ किया और कंट्रोल वी पेस्ट, ये सेम टू सेम कॉपी हो गया। फिर से कंट्रोल वी करूँगा तो वही कॉपी हो जाएगा। अब मुझे फाइंड करना है कि इसमें रिपीटेड वर्ड कौन से है, तो मैं उसके लिए कंट्रोल एफ का यूज़ करूँगा। कंट्रोल एफ, मुझे फाइंड करना है इसमें TO2 कितनी बार है, तो मैं TO2 लिखूँगा। तो ये देखिए आ गया ना, जो येलो येलो है वो TO 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 टाइम्स TO2 है। ये रिजल्ट भी यहाँ पे फाइंड कर देगा कि 9 रिजल्ट। ठीक है, ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। अब मैं इसे, मुझे ये नहीं रखना, तो मैं इसे पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ माउस के कर्सर से और डिलीट कर देता हूँ। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने ये डिलीट कर दिया दोस्तों, मुझे वापस यही चाहिए। तो उसके लिए क्या है, तो ये जो है अंडो और रीडो। ठीक है, तो मैं
इसे प्रेस करूँगा रीडू को तो मुझे वापस यही मिल जाएगा। देखिए इसे कहते हैं अंडू और रीडू, अंडू और रीडू। ये वापस आ गया, मुझे निकालना है तो ये चला गया। इसे कहते हैं अंडू और रीडू। अब चैट जीपीटी ओपन करता हूँ। चैट जीपीटी में से मैं ये पैराग्राफ ले लेता हूँ जो नंबर से दिया है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। देखिए यहाँ पे जो है पॉइंट्स आ गए हैं। मुझे यहाँ पे नंबर देना है, वहाँ पे भी नंबर था, तो मैं यहाँ से इसे कहते हैं यूज़ नंबर फॉर्मेट। तो यहाँ से मैं नंबर दे दूँगा। तो देखिए नंबर आ चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7 9। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसे राइट दे दूँगा तो राइट हो जाएगा ऐसे, यानी आप इसे, ये बुलेट से है, आपको बुलेट देना बुलेट दे सकते हैं। आपको नंबरिंग देने हैं तो नंबरिंग दे सकते हैं, यानी आप इसे कुछ भी दे सकते हैं। हम इसे नंबरिंग ही दे देंगे। देखिए दोस्तों इस तरह से हम चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा एक बात और, ये जो है मैंने लिखा है ये अलाइन लेफ्ट है, ठीक है। तो मुझे सेंटर में करना है, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से सेंटर में आ जाएगा सब। अलाइन राइट, तो ये राइट हो जाएगा, यानी पूरा राइट में चला जाएगा। जिस तरह आप अलाइन देंगे उस तरह से ये पैराग्राफ चेंज होता रहेगा। मैं इसे लेफ्ट में ही ले लेता हूँ, यानी ऐसे हम पैराग्राफ को चेंजेस कर सकते हैं और हम इसमें फॉर्मेटिंग लिखने में कर सकते हैं। अब हम ये जो पैराग्राफ है इसे फॉर्मेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं फ़ॉन्ट जाता हूँ। फ़ॉन्ट की स्टाइल में मुझे जो भी फ़ॉन्ट की स्टाइल रखनी है मैं उस फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज कर दूंगा। मैं इसे एरियल ब्लैक है, एरियल नैरो है, ठीक है, एरियल नैरो ले लेता हूँ अभी। उसके बाद फ़ॉन्ट की साइज़ है 12 है, तो मैं इसको 14 कर देता हूँ। देखिए ये चेंजेस हो गया, फ़ॉन्ट स्टाइल भी और फ़ॉन्ट साइज़ भी। अब फिर से इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे इस फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ानी है फिर से। यहाँ से ये जो ए लिखा हुआ है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़, ये एक शॉर्टकट है। तो हम इसे जितनी बार प्रेस करेंगे उतनी बार उसकी साइज़ बढ़ती जाएगी। उसके बाद उसके बाजू में ये है डिक्रीज साइज, यानी साइज को कम करने के लिए। इसे प्रेस करेंगे तो हम उसकी साइज कम हो जाएगी। अब इसके बाद ये जो है कैपिटल ए और स्मॉल है, यानी चेंज केस। केस में हमें किसमें लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज किस में करना है। तो मैं लोअर केस करूंगा तो सब जितना पैराग्राफ है पूरा लोअर केस हो चुका है। अपर केस करूंगा तो पूरा पैराग्राफ अपर केस में हो जाएगा, यानी पूरा कैपिटल हो जाएगा। फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी जितने भी फर्स्ट वर्ड है वो सब इसमें कैपिटल हो चुके हैं। अब मुझे इसे कलर करना है, तो कलर करने के लिए मुझे फॉन्ट का कलर चेंज करना है। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से मैं कोई भी कलर दे दूँगा। सिलेक्ट नहीं हुआ, फिर इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से मैं कोई भी कलर दे दूँगा। हम इसे ब्लू कलर दे देते हैं। देखिए अब मुझे
हाईलाइट करना है, कुछ भी लिखा है जैसे कि ये सोशल मीडिया, ईमेल, वेबसाइट लिखा, इसे हाईलाइट करना है। तो इसे हाईलाइट करने के लिए इसे मैं इतना सिलेक्ट कर लूँगा और ये जो है यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट कर दूँगा येलो में। देखिए ये हाईलाइट हो चुका है। मुझे शेडिंग करना है पूरा, इतना ही, इसको पूरा मतलब शेडिंग कलर देना है। तो यहाँ से मैं इसे कोई भी कलर दे दूँगा। देखिए कोई भी कलर मैं इसे दे दूँगा तो ये इसे बोलते हैं शेडिंग दोस्तों। अब एक और चीज़ है लेआउट। लेआउट में हम जो पेज की मार्जिन है वो होती है कस्टम मार्जिन है, नैरो है, मॉडरेट है, हमें जो भी रखनी हो। उसके बाद ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अभी जो हमारा पेज है वो पोर्ट्रेट है, हम इसे लैंडस्केप करेंगे तो ये लैंडस्केप में हो जाएगा, लेकिन हमें इसे पोर्ट्रेट ही रखना है। फिर साइज आती है, साइज में हमें कौन सी साइज में पेज में टाइपिंग करना है। तो नॉर्मली A4 ही होता है, लीगल आता है, लेटर होता है, लेकिन हमें इसे A4 ही रखना है। अब हम इसमें हेडर और फुटर देखेंगे कि हेडर और फुटर हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए इंसर्ट में जाएंगे हम, इंसर्ट में हेडर, हेडर यानी ऊपर का जो पोर्शन है वो, यानी आप यहाँ पे मैं इसे ब्लैंक ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ, तो मैं इसका टाइटल ही टाइप कर देता हूँ, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ओके, देखिए ये यहाँ पे आ गया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये हेडर आ गया। अब मैं नेक्स्ट पेज करूँगा, देखिए नेक्स्ट पेज पे भी ऑटोमेटिकली ये टाइप किया हुआ ही आएगा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अब फुटर देखते हैं, तो फुटर में भी हम ऐसे इंसर्ट में जाएंगे और फुटर, फुटर यानी नीचे का जो पोर्शन होगा वो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय ट्विटर मार्केट। ओके, देखिए हेडर में व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग और फुटर में बाय ट्विटर ताकि, यानी जितने भी पेज होंगे सब पेज में ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। अब मुझे पेज नंबर ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, उसके लिए भी मैं जाऊंगा इंसर्ट में और पेज नंबर, और मैं अलग अलग फॉर्मेट में है तो मैं यहाँ से ये ले लूँगा, ठीक है। तो ये पेज नंबर ऐड हो गया, मैंने बॉटम में लिया यानी सॉरी फ्रंट में ऊपर लिया है, मुझे पेज नंबर नीचे लेना है, बॉटम में, मैंने टॉप पे लिया हुआ है ना, तो मुझे बॉटम में लेना है, तो मैं इसे बॉटम में ले लूँगा। तो पेज नंबर यहाँ पे नीचे दिखाई देगा, देखिए नीचे भी आ गया, ऊपर भी आ गया। हम जहाँ पे भी पेज नंबर देना हो हम उसे सेटिंग से दे सकते हैं, इट इज़ अवर चॉइस। अब हम देखेंगे टेबल, कि हमें टेबल कैसे बनाना है, कैसे टेबल को इंसर्ट करना है। तो मैं आपको फिर से एक बार चैट जीपीटी में ले जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू इंसर्ट टेबल इन MS वर्ड। दोस्तों आप चैट जीपीटी का यूज़ कर बहुत कुछ सीख सकते हैं, ये मुझे गाइड करेगा, बताएगा, यानी कि मैं MS वर्ड में टेबल कैसे इंसर्ट करूँगा। तो इंसर्ट में जाना है और टेबल का यूज़ करना है, देखिए तो मैं इंसर्ट और टेबल, फिर मैं इसमें इंसर्ट टेबल में नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज, तो मैं नंबर ऑफ कॉलम 3 ले लूँगा और रोज भी 3 ले लूँगा और इसे ओके, देखिए ये टेबल चुका है मेरा। इसे साइज को मैं
कम ज़्यादा भी कर सकते हैं हम। देखिए इसे हम कर सकते हैं। मैं कुछ लिख देता हूँ टेबल में। सिटी, स्टेट एंड कंट्री। सिटी में लिख देता हूँ मैं अहमदाबाद एंड मुंबई। स्टेट में गुजरात, महाराष्ट्र। कंट्री इंडिया। ये मेरा टेबल आ चुका है। अब मुझे इसका फॉर्मेट चेंज करना है, तो इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकता हूँ। यानी ये देखिए, ये सब अलग अलग से दिए हुए हैं, तो मैं इसे ये ब्लू में ले लेता हूँ। ये देखिए, मैंने ये फॉर्मेट सिलेक्ट किया, ये ऑटोमेटिकली पूरा फॉर्मेट इसका चेंज हो गया। वापस से इसे मैं जैसा तैसा कर देता हूँ। ऊपर जो लिखा हुआ है टाइटल, इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ। अब मुझे एक्स्ट्रा रोज या कॉलम ऐड करनी हो तो उसके लिए यहाँ पे मैं कॉर्नर पे आ जाऊँगा और राइट क्लिक करूँगा अपने माउस से, इंसर्ट। मुझे कहाँ पे ऐड करना है कॉलम को? राइट साइड। तो मैं राइट क्लिक करूँगा तो देखिए राइट साइड एक और एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो चुकी है। मुझे रो इंसर्ट करना है तो मैं इसे नीचे कर्सर पे ओके कर दूंगा, फिर से राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट रो बिलो। बिलो करूँगा तो ऐसे नीचे रोज आ जाएगी। अब वो करूँगा तो ऊपर एक और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। अगर आपको कोई पीडीएफ फाइल है आपके पास और उस पीडीएफ फाइल में से आपको जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे कॉपी करके आपको वर्ड में पेस्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो उसके लिए हमें जाना है इंसर्ट में। उसके लिए हमें जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में आपको जाना है स्क्रीनशॉट में। एक बात और, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 वर्जन है, उससे नीचे या 2007, तो आपको ये ऑप्शन देखने नहीं मिलेगा। उसके लिए आपका जो एम एस ऑफिस है वो 2010 या फिर इससे ऊपर 12, जो भी अपग्रेडेशन हो, लेटेस्ट वर्जन होना ज़रूरी है, उसमें ही आपको ये स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिखेगा। मेरा जो ये वर्जन है ये 2022 है। तो स्क्रीनशॉट में जाएंगे और स्क्रीन क्लिपिंग में जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है 5, 6, 7, 8, मुझे 6 नंबर का लेना है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा। ये पीडीएफ फाइल है दोस्तों, और ये यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट हो जाएगा। अब ये मूव नहीं होगा, इसे मूव करने के लिए हम जाएंगे रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में हम थ्रू करेंगे, देखिए ये मूव होने लग गया। यानी ऐसे हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक और बार फिर से बताता हूँ, इंसर्ट में जाना है, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग। अब ये दोनों क्वेश्चन मुझे साथ में लेने 7, 8, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा और देखिए ये आ गया रैप टेक्स्ट थ्रू, और इसे यहाँ पे मैं, यानी आप ऐसे क्वेश्चन पेपर भी बना सकते हैं। आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पीडीएफ वर्जन आपके पास है, पीडीएफ फाइल है, तो आप ऐसे इस तरह से कॉपी पेस्ट करके आसानी के साथ पेपर भी बना सकते हैं और बहुत कुछ आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको कुछ फंक्शन बताता हूँ। इसका इतना रेगुलर तो यूज़ नहीं होता है, लेकिन कभी कभी इसका हम यूज़ कर सकते हैं।
हम व्यू में जाते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले मैक्रोस। मैक्रोस क्या है? मैक्रोस का यूज इसलिए होता है अगर आप कुछ टाइप करते हैं और उसे आप बार बार टाइप करना नहीं चाहते और ऐसा कुछ शॉर्टकट की क्रिएट हो जाए जिससे आप डायरेक्टली उसे टाइप कर सके, या फिर आप उसे अपनी फाइल को सेव करना भूल गए हैं, तो क्या करेंगे हम उसके लिए? फिर से फाइल को हम ओपन करेंगे, टाइप करेंगे, लेकिन अगर आप फाइल को सेव करना भूल गए और फिर से फाइल को हम ओपन करते हैं तो शॉर्टकट की वजह से हम मैक्रोस का यूज़ करके वही डेटा को हम उसमें टाइप कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें व्यू में जाना है, व्यू में हमें मैक्रोस करना है, मैक्रोस में हमें रिकॉर्ड मैक्रो करना है। व्यू मैक्रोस मतलब आपके पास ऑलरेडी अगर डेटा है उसके लिए बता रहा है, लेकिन अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है तो हम रिकॉर्ड मैक्रो में करेंगे। ठीक है, मैक्रो नेम आप कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे नहीं नाम देंगे तो भी चलेगा। और यहाँ से हम कीबोर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। कीबोर्ड सिलेक्ट करने के बाद हमें शॉर्टकट की देनी है, कोई भी आप शॉर्टकट की दे सकते हैं। तो मैं शॉर्टकट की दूंगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम। ये मेरी शॉर्टकट की हो चुकी है। हमें शॉर्टकट की याद रखनी है दोस्तों। हाँ, अगर आप शॉर्टकट की भूल जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। हमें शॉर्टकट की याद रखनी है, उसके बाद असाइन और क्लोज कर देना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कुछ वी अवेलेबल ऑल टाइप्स ऑफ कोर्सेज। नंबर 1 MS ऑफिस, नंबर 2 कैनवा, नंबर 3 डिजिटल मार्केटिंग। मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए ये किया है, ये रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, अब मैक्रोस में जाऊंगा मैं और यहाँ से इसे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूंगा। आप पॉज करेंगे तो रिकॉर्डिंग आपका पॉज हो जाएगा। आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, आपको कुछ याद करके लिखना तो आप पॉज करके लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूंगा। देखिए ये स्टॉप रिकॉर्डिंग हो चुका है। अब मैं ऐसे नीचे जाता हूँ। अब मुझे फिर से टाइप नहीं करना है, अब मैं वही शॉर्टकट की यूज़ करूँगा जो मैंने मैक्रोस में यूज़ की थी। तो क्या शॉर्टकट की थी? वो शॉर्टकट की थी कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम। देखिए ये टाइप हो चुका है, शॉर्टकट की प्रेस करते ये टाइप हो चुका है। फिर से कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम, देखिए ये यहाँ पे आ चुका है। अब कुछ बता रहा हूँ मैं आपको एक और चीज़, ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरा जो पेज है पूरा ग्रिड लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। तो हम इसमें भी टाइपिंग कर सकते हैं। मैं ग्रिड लाइन अभी हटा देता हूँ। फिर नेविगेशन पेन, नेविगेशन पेन यानी आपको कहाँ जाना है। मैंने कैनवा लिखा है तो मैं कैनवा सर्च करूँगा तो ये मुझे कैनवा बता देगा, यानी नेविगेशन यानी मुझे कैनवा पे ले जाएगा। दूसरा, आपका ये जो पेज है आप इसमें वाटरमार्क ऐड करना चाहते हैं। वाटरमार्क यानी आपका एक तरह का लोगो होता है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो हम जाएंगे डिज़ाइनिंग में और डिज़ाइन में हम जाएंगे वाटरमार्क में। ठीक है, ये जो वाटरमार्क है ऑटोमेटिकली है, हमें अपना नाम देना है। देखिए ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा कॉन्फिडेंशियल, लेकिन मुझे अपना नाम देना है तो वाटरमार्क कस्टम। ठीक है, कस्टम में हम टेक्स्ट वाटरमार्क और यहाँ पे हम टेक्स्ट में नाम दे दूंगा मैं ट्यूटर आकिब। ओके, देखिए हम कलर भी रख सकते हैं, ब्लू कलर रख देता हूँ मैं और इसे अप्लाई कर देता हूँ। देखिए ये वाटरमार्क आ चुका है। अगर इसको रिमूव करना है, नहीं रखना, तो वाटरमार्क में रिमूव वाटरमार्क। ये थे कुछ फंक्शन दोस्तों जो जिसका यूज़
रेगुलर यूज़ तो नहीं होता, लेकिन हम कभी कभी यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे कि हम पेज को कैसे डिजाइनिंग करते हैं। अगर आपको कोई कवर पेज बनाना है या कोई बैनर पोस्टर वगैरह बनाना है एमएस वर्ड में, तो उसको डिजाइनिंग हम कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो हम देखेंगे। तो मैं सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, पेज को सेटअप कर देता हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, एमएस वर्ड में बैनर बनाना मैंने सिखाया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों, आप उसे भी देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है, और यहाँ भी आपको मैं बता देता हूँ, सिखा देता हूँ। सबसे पहले हम बॉर्डर डिजाइन करेंगे। ये जो पेज है, हम इसमें हमें बॉर्डर ऐड करनी है। तो पेज बॉर्डर में जाएंगे हम, और यहाँ से हम बॉर्डर ले लेंगे। अभी नन है, फिर बॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं, शेडो, 3D, कस्टम, हम बॉक्स ले लेंगे। और ये स्टाइल है, स्टाइल से हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं डिजाइन में कि हमें कैसी बॉर्डर चाहिए। तो कोई भी एक हम ले लेते हैं सिंपल, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये कलर है, कलर हमें कौन सा रखना है, तो हम रेड कलर ले लेते हैं। और ये विथ, आपको जितनी विथ रखनी हो, तो मैं विथ सेम एज इट इज रखूँगा, और यहाँ पे इसे ओके दे दूंगा। देखिए ये मेरी बॉर्डर आ चुकी है। दूसरा दोस्तों, अगर हमें कलर करना है पेज को, ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे हम पेज कलर, और कोई भी अच्छा सा हम कलर दे देंगे। थोड़ा लाइट कलर रखेंगे ताकि हमें आसानी रहे लिखने में, और अच्छा शेडिंग भी उसका दिखे हमें। मैं यहाँ लाइट ब्लू ले लेता हूँ। देखिए दोस्तों, अब मैं टाइटल लिख देता हूँ। तो मैं टाइटल के लिए यूज करूंगा वर्ड आर्ट। तो मैं जाऊंगा इंसर्ट में, और इंसर्ट में वर्ड आर्ट में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी एक डिजाइनिंग। तो मैं इसे ले लेता हूँ, और यहाँ पे इसे सेट कर देता हूँ। लिख देता हूँ मैं एक्सपर्ट, कैपिटल में लिख देता हूँ, एक्सपर्ट कंप्यूटर क्लासेस। इसकी फॉन्ट साइज भी हम बढ़ा सकते हैं, इसे घटा सकते हैं। इसकी फॉन्ट साइज ऐसी टीसी रखेंगे हम। स्टाइल वगैरह में जो भी रखना हो हम ये ले लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा ये। और यहाँ पे सेट कर देते हैं। अब मुझे इसमें लाइन करनी है, मतलब पूरा इसे लाइन कर देना है। तो मैं जाऊंगा इंसर्ट में, और शेप्स, शेप्स में से ये लाइन को मैं सिलेक्ट करूंगा, और मैं यहाँ से इसे सेट कर दूंगा लाइन को ऐसे। लाइन को आप कलर भी कर सकते हैं, आपको जो कलर देना हो। तो मैं इसे कलर दे देता हूँ। शेप आउटलाइन, यहाँ पे आप इसके वेट यानी उसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए ये एक सैंपल बता रहा हूँ दोस्तों आपको कि हम कैसे पेज को डिजाइनिंग पूरा कर सकते हैं। अब मैं चैट जीपीटी की हेल्प से टॉपिक ले लेता हूँ, बेसिक कंप्यूटर कोर्सेस। देखिए चैट जीपीटी मुझे बता रहा है बेसिक कौन से कंप्यूटर कोर्सेज है, बहुत सारे कोर्सेज बता रहा है।
मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर रहा हूँ और इसे यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कंट्रोल वी से। देखिए यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। फोन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसे हम फोन को अच्छा से कलर देते हैं। ये कलर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हो चुका। यहाँ पे अब फिर से चैट जीपीटी में जाते हैं और कोई कोर्सेज देखते हैं। लैंग्वेजेस, सॉरी, कंप्यूटर लैंग्वेजेस कोर्स सर्च करते हैं, देखते हैं। देखिए ये जितने लैंग्वेजेस कोर्स है वो बता रहा है हमें। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, पाइथन, एक्सेल, जावास्क्रिप्ट, बिगिनर लेवल, यानी हम यही ले लेते हैं। ये पाइथन और ये इतना ही ले लेते हैं अभी। कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और कंट्रोल वी से हम इसे भी कॉपी कर देते हैं और इसकी फ़ॉन्ट साइज हम इसका कलर, ठीक है। ये तो हमने ऐड कर दिया। अब मुझे शेप ऐड करना है। शेप ऐड कैसे करेंगे, उसमें कुछ लिखना है। इंसर्ट में जाऊंगा मैं और यहाँ से शेप में से कोई भी एक शेप ले लेता हूँ। मैं सर्कल को ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे शेप में इसको ऐसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। इसका कलर चेंज करना हो तो शेप फिल मैं वो अच्छा से कलर ले लेता हूँ जिसमें आसानी से हम लिख सके। ये शेप आउटलाइन, हमें शेप आउटलाइन नहीं रखनी तो इसे नो आउटलाइन कर देते। अब मुझे शेप के अंदर कुछ लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, इंसर्ट और फिर से वर्ड आर्ट लूंगा और मैं ब्लैक कलर ले लूंगा। इसे यहाँ पे, ये यहाँ पे क्यों गया, क्योंकि मेरा कर्सर यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। जहाँ पे कर्सर होगा वहीं पे जाएगा। ये देखिए इस साइज को छोटी कर देते हैं, लिख देते हैं एडमिशन से बोल्ड कर देते हैं, इसकी साइज बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये शेप के हम फिर से उसको सिलेक्ट करके एग्जैक्ट साइज के हिसाब से सेट कर देते हैं। देखिए ये हो चुका है। अब मुझे इसमें इमेज ऐड करनी है तो हम इमेज कैसे ऐड करेंगे, तो इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर्स और यहाँ डेस्कटॉप में
इमेज ऐड कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे मेरे पास इमेज है, वो मैं ऐड कर देता हूँ। सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट, देखिए इमेज आ गई। ये इमेज मूव नहीं हो रही, इसे मूव करने के लिए हम रैप टेक्स्ट का यूज करेंगे। रैप टेक्स्ट और थ्रू। आपका कोई शेप है या इमेज है, कोई मूव ना हो रही हो, तो हम रैप टेक्स्ट का यूज करेंगे, उसके बिना मूव नहीं होगा। तो हम यहाँ पे इसे सेट कर देते हैं। देखिए एक्सपर्ट कंप्यूटर क्लासेस, ये कोर्सेज है सारे। एक और इमेज ले लेते हैं हम, पिक्चर्स। इंसर्ट, इमेज सही नहीं है, कोई दूसरी इमेज लेते हैं, कोई और इमेज लेते हैं। शेप पिक्चर्स, लाइनिंग वाली है। ये इमेज ले लेते हैं, ये बड़ी इमेज है, इसको हम रिसाइज कर देंगे। और इसे मूव करने के लिए हम रैप टेक्स्ट थ्रू, देखिए, और इसे हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। देखिए ऐसे हम डिजाइनिंग अच्छे से कर सकते हैं। अब मैं फिर से शेप में जाता हूँ, एक शेप ले लेता हूँ और यहाँ पे शेप में इसे कलर दे देता हूँ, कैसा लाइट कलर है। नो आउटलाइन। आप शेप इफेक्ट भी दे सकते हैं, आपको जो भी इफेक्ट देना हो। और मैं अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस ऐसा कुछ लिख देता हूँ। इंसर्ट में जाऊँगा मैं, वर्ड आर्ट, इसका यूज़ करूँगा मैं। साइज को मैं छोटी कर देता हूँ। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे हम लिख देते हैं। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, सिर्फ सैंपल दोस्तों। एड्रेस इंडिया, और शेप को मैं एडजस्ट कर देता हूँ। एक और चीज़ दोस्तों, ये जो इमेज है, आप इस इमेज की स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए स्टाइल है पूरी। हमें इमेज कैसी रखनी है, आप अलग अलग स्टाइल में इमेज को रख सकते हैं। देखिए आपको सारी स्टाइल बता देता हूँ, जो भी अच्छी लगी हम वो रख देंगे।
ये ले लेते हैं हम, ये अच्छी लग रही है। इसे थोड़ा नीचे डाउन कर देते हैं ताकि देखिए दोस्तों, ऐसे हम पूरा पेज डिजाइन कर सकते हैं। पोस्टर, बैनर, आपको कुछ भी बनाना हो, हम एमएस वर्ड में हम बना सकते हैं अच्छे से डिजाइन करके। तो दोस्तों, ये आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, ये एमएस वर्ड की यूज़फुल शॉर्टकट कीज़ है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट शॉर्टकट्स, नेविगेशन शॉर्टकट्स, क्लिपबोर्ड शॉर्टकट्स, यानी सारी शॉर्टकट कीज़ जो मैंने आपको बताई है स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसे लिख भी लीजिए और ये आपके बहुत ही बहुत काम आने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा एमएस वर्ड बताया। दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना ताकि आप इसे जल्द से जल्द सीख सकें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।